न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार की 30 फटाफट बड़ी खबरों को। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में जनता हारी है और तंत्र जीत गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छल कपट के जरिए चुनाव जीता गया है और उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद इसका जवाब देंगे। आरा में एक परिवार की अंगीठी जलाकर सोने के दौरान दम घुटने से एक बच्चे की मौत हो गई। माता पिता और बहन की हालत गंभीर बताई जा रही है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और लोहे की रॉड से दरवाजा तोड़कर सभी को बाहर निकाला। एक विधवा महिला ने आरोप लगाया कि उसके ससुर ने उससे कहा कि हम दोनों अकेले चले और एक हो जाएं। महिला का कहना है कि जेठ ने भी उसे यह कहकर दबाव डाला कि पिताजी की उम्र ही क्या है, उनकी बात मान लो। पीड़िता ने इस मामले में महिला आयोग का दरवाजा खटखटाया है। मोकामा में घने कोहरे के कारण 5 गाड़ियां आपस में टकरा गईं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के 12 जिलों में तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया गया है। ठंड को देखते हुए पटना में 5वीं कक्षा तक के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। पटना में बाढ़ थाना क्षेत्र के वांटेड अपराधी की पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें अपराधी के पैर में गोली लगी है। पुलिस के अनुसार आरोपी पर चोरी, लूट और आर्म्स एक्ट से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पटना में एक कंटेनर से कई गाड़ियां टकरा गईं। इस हादसे में पिता और बेटी की मौत हो गई। बताया गया कि एक बैंक कर्मी का सिर बुरी तरह कुचल गया, जबकि बेटी का धड़ अलग हो गया। शव को निकालने के लिए क्रेन की मदद ली गई। जीएमसीएच की अव्यवस्था को लेकर सांसद पप्पू यादव ने अस्पताल का निरीक्षण किया और बंद पड़ी लिफ्ट को देखकर ठेकेदार पर नाराजगी जताई। उन्होंने अल्टीमेटम देते हुए कहा कि अगर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ तो कार्रवाई तय है। समस्तीपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। कार्यकर्ताओं ने मनरेगा योजना में किए गए बदलाव को वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। मुजफ्फरपुर के रेड लाइट एरिया मामले में प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए कई कमरे सील कर दिए। नाबालिग लड़कियों का मेडिकल कराया गया और कोर्ट में उनके बयान दर्ज कराए गए। इस मामले में आरोपी मां बेटी को जेल भेज दिया गया है। मुख्यमंत्री और राज्यपाल से मुलाकात के बाद चिराग पासवान ने कहा कि वे बंगाल में भी एनडीए सरकार बनाएंगे। उन्होंने दावा किया कि बंगाल विधानसभा चुनाव जीतने में विपक्ष खुद एनडीए की मदद करेगा और विपक्ष को सेल्फ गोल में एक्सपर्ट बताया। शराब के लिए पैसे नहीं देने पर एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी। आरोपी ने अपने ससुर को फोन कर कहा कि उनकी बेटी ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद मां के शव के पास बच्चे रोते दिखे। समस्तीपुर में पेयजल संकट के विरोध में भाकपा माले ने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पीएचईडी विभाग के एसडीओ का पुतला फूंका और पूरे मामले की जांच की मांग की। हाजीपुर में चिराग पासवान के कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान हंगामा हो गया। भीड़ बेकाबू होने के बाद मंत्री कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। नाराज भीड़ ने भाजपा विधायक अवधेश सिंह को घेर लिया। पवन सिंह ने कहा कि उनकी खेसारी लाल यादव से जीवन में मुलाकात न हो। बर्थडे से जुड़े एक वीडियो पर उन्होंने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उस वीडियो में सिंगर बोल नहीं रहा था, सिर्फ डोल रहा था। बिहार के 25 जिलों में कोल्ड डे और घने कोहरे को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 2 से 3 दिनों के बाद ठंड से लोगों को धीरे धीरे राहत मिलेगी। बिहार के गरीब परिवारों के लिए खुशखबरी। पीएम सूर्य घर योजना के तहत अब मुफ्त में सोलर पैनल लगेंगे। इससे 300 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी और सालाना 18,000 रुपए तक की बचत होगी। ऑफिशियल वेबसाइट pmsuryaghar.government.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बिहार में ऑटो और ई रिक्शा का रूट मुख्यालय स्तर पर तय किया जाएगा। डीएम की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाएगी। परिवहन विभाग की तरफ से इसे लेकर आदेश भी जारी किया गया है। इसके साथ ही सड़क सुरक्षा को लेकर ऑटो चालक जागरूक भी करेंगे। बनारस सियालदह अमृत भारत एक्सप्रेस को मंजूरी मिल गई है। सप्ताह में 2 दिन इस ट्रेन का परिचालन होगा। इसके साथ ही पटना जंक्शन पर अमृत भारत एक्सप्रेस का स्टॉपेज होगा। राजधानी के साथ साथ इसके आसपास के जिले के लोगों को भी बड़ी सहूलियत मिलेगी।
पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में 77वें गणतंत्र दिवस समारोह की तैयारी तेज हो गई है। इसी के तहत रविवार से 25 जनवरी तक आम लोगों के प्रवेश पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था को अभूतपूर्व बताते हुए कहा कि समारोह के दिन पूरे गांधी मैदान की निगरानी 128 सीसीटीवी कैमरों, 18 वॉच टावर और नियंत्रण कक्ष से की जाएगी। भागलपुर में गंगा नदी पर विक्रमशिला से कटरिया के बीच 1153 करोड़ की लागत से बनने वाले नए रेल पुल के लिए जमीन सर्वे शुरू हो गया है। 421 एकड़ भूमि अधिग्रहण के लिए 16 गांवों को चिन्हित किया गया है। यह डबल लाइन स्टील पुल 2029 तक बनकर तैयार होगा। एग्रीस्टैक महाअभियान के तहत बिहार ने डिजिटल कृषि की दिशा में बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य में 10 लाख से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। यूनिक किसान आईडी से किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से और पारदर्शी तरीके से मिलेगा। भागलपुर बरहरवा रेलखंड पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की योजना को अहम मंजूरी मिल गई है। रेलवे बोर्ड और नेटवर्क प्लानिंग ग्रुप की स्वीकृति के बाद अब फाइल नीति आयोग को भेजी गई है। इस परियोजना से ट्रेनों की रफ्तार और संख्या दोनों बढ़ेगी। बिहार के किसानों को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने एग्रीस्टैक महाअभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत 21 जनवरी तक हर पंचायत में स्पेशल कैंप लगाए जा रहे हैं। इससे किसानों को अपनी जमीन और खेती से जुड़ी सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ घर बैठे और बिना किसी परेशानी के मिल सकेगा। इस अभियान के माध्यम से प्रत्येक पंजीकृत किसान को एक यूनिक किसान आईडी प्रदान की जाएगी। इससे उनकी डिजिटल पहचान बनेगी। इस आईडी की मदद से पीएम किसान सम्मान निधि की राशि सीधे और बिना किसी बाधा के किसानों के बैंक खातों में पहुंच जा सकेगी। बिहार के लोगों को जनवरी महीने में ही बड़ी सौगात मिलने वाली है। राज्य से गुजरने वाली 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 जनवरी को सभी 5 नई ट्रेनों को रवाना करेंगे। इन ट्रेनों का स्टॉपेज बिहार के अलग अलग प्रमुख स्टेशनों पर होगा, लेकिन अब तक नई अमृत भारत एक्सप्रेस का टाइम टेबल जारी नहीं किया गया है। बिहार में अगले 48 घंटों के लिए मौसम विभाग की तरफ से बड़ी चेतावनी जारी की गई है। शीतलहर और घने कुहासे को लेकर 17 जिलों में ऑरेंज और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान 1 से 2 डिग्री तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा सकेगी, लेकिन यह भी अनुमान लगाया गया कि 15 जनवरी के बाद मौसम में बदलाव हो सकता है। धीरे धीरे मौसम साफ होगा, लेकिन ठंड बरकरार रहेगी। परिवहन मंत्री श्रवण कुमार के सख्त निर्देश और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आधार पर पटना हाई कोर्ट द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के बावजूद राजधानी समेत बिहार के कई जिलों में जुगाड़ गाड़ियों का अवैध संचालन जारी है। आशियाना से दीघा, कंकड़बाग, राजेंद्र नगर, बेली रोड, अशोक राजपथ और पटना सिटी जैसे इलाकों में ये वाहन बेधड़क सड़कों पर दौड़ रहे हैं। हैरानी की बात यह है कि इन्हें रोकने के लिए अब तक ना तो पटना डीटीओ और न ही अन्य जिलों के डीटीओ ने कोई ठोस अभियान शुरू किया है। मनरेगा का नाम बदलकर बीबीजी रामजी किए जाने के प्रस्ताव ने बिहार की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है। कांग्रेस ने इसे महात्मा गांधी के सम्मान से जुड़ा मामला बताते हुए राज्यव्यापी आंदोलन की शुरुआत कर दी है, तो वहीं भाजपा ने इसके जवाब में जन जागरूकता अभियान छेड़ दिया है। पटना का पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जल्द ही नए रंग रूप में नजर आएगा। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने इसे आधुनिक खेल सुविधाओं से लैस करने की तैयारी कर ली है। एथलेटिक्स ट्रैक, दर्शक दीर्घा, फुटबॉल ग्राउंड और इंडोर स्टेडियम हर स्तर पर बड़े बदलाव की योजना है। इसका मकसद खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय अभ्यास माहौल देना और दर्शकों को बेहतर अनुभव उपलब्ध कराना है। बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर शनिवार की रात करीब 11 बजे दर्दनाक सड़क हादसा हुआ। घने कोहरे में एक के बाद एक कई गाड़ियां आपस में टकरा गईं। इस घटना में पिता और बेटी की मौत हो गई। इस दौरान 1 घंटे तक 4 लेन पर जाम की स्थिति रही। विदेश यात्रा से लौटने के बाद तेजस्वी यादव ने चुनाव को लेकर कहा कि इस चुनाव में जनता हारी है और तंत्र जीत गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि छल कपट के जरिए चुनाव जीता गया है और उन्होंने कहा कि 100 दिन बाद इसका जवाब देंगे।